हेलो एवरीवन। आज मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से टाइमलाइन से। आई होप ये शायद आपकी कोई हेल्प कर सके, अदरवाइज़ आई हैव टू डू इट क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। तो पहले हम पोर्टुगीज़ से शुरू करते हैं एज़ यूजुअल। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आएंगे। उसके बाद कैब्रल आएगा। गैब्रियल का ऐसा कोई वो गवर्नर वगैरह कुछ नहीं होता, जस्ट वो आता है और जोमेरियंस के साथ फाइट कर लेता है। फिर 1501 में वास्को डी गामा फिर आएंगे और जब तक जोमेरियन जो है वो हॉस्टाइल हो चुके होते हैं। 1503 में कोचिन में वो पहली फैक्ट्री अपनी बना लेंगे। फैक्ट्री पहले वो मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री नहीं होती थी, इसमें हम सिर्फ स्टोर गोडाउंस की तरह, वेयर हाउस की तरह वो यूज़ करते थे। फिर वो कैन्नौर में बनाएंगे अपनी। फिर वो सबसे पहली बैटल जो हमारे पोर्टुगीज़ लड़ेंगे वो है बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल इजिप्टियन किंग और सुल्तान ऑफ गुजरात के साथ अलमैदा लड़ेगा। अलमैदा कौन है? अलमैदा गवर्नर है। तो गवर्नर का सीक्वेंस क्या है? अलमैदा, अल्फांजो दे अल्बरिक्यू जो भी है, और फिर ये कुन्हा सूजा। अलमैदा, मैदा के बाद मैंगो, मैंगो के बाद कुन्हा। मैदा ने क्या करा था? मैदा ने करा था कार्टेज सिस्टम लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये मैंगो ने, अल्फांजो वाले ने, उसने क्या करा था? बतकाल लिया था कृष्णदेव राय से। बतकाल कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय इनकी कंटेम्प्रेरी हो गए। फिर उन्होंने सती बैन करी। फिर उन्होंने गोवा लिया बीजापुर से और मुस्लिम को परसिक्यूट किया। और ये कुन्हा जी ने कोचिन से गोवा अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली और कोचिन में ही इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी, इसलिए पहले इनकी कोचिन वो थी। तो पहली फैक्ट्री पोर्टुगीज़ की थी कोचिन। कुन्हा ने कोचिन से गोवा करी। कब करी वो देखते हैं बाद में। तो बैटल ऑफ चौल पे हम थे। बैटल ऑफ चौल इजिप्टियन और सुल्तान। फिर बैटल ऑफ ड्यू लड़ेंगे ये। फिर 1510 में जो है गोवा कैप्चर कर लेंगे बीजापुर से। और वो किसने करा था? वो भी हमारे, किसने करा? इसने तो करा यार, वो भी हमारे मैंगो नहीं करा। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौल तक तो अलमैदा था। फिर 1510 में ये आ गया। इसने पहले तो बतकाल लिया कृष्णदेव राय से, फिर सती बैन करी, फिर गोवा लिया बीजापुर से। फिर उन्होंने मलक्का स्ट्रेट, कैलीकट और होमरूज स्टेट, इन सब पे अपना पोर्टुगीज़ ने कंट्रोल करा। फिर 1529 में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी कोचिन टू गोवा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कुन्हा साहब आ चुके थे तब तक। फिर 1535 में उन्होंने ड्यू कैप्चर करा अलॉन्ग विद बेसिन, बेसिन के साथ। और वो किससे कैप्चर किया था ड्यू? एक गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह। अब सेंजिवियर भी आए थे दो बार, 1535 और 1552 में। पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करी थी टबैको और रेड चिलीज़ इंडिया में। और फिर उन्होंने बैटल ऑफ सुआली लड़ी। बैटल ऑफ सुआली आई थिंक ब्रिटिशर से लड़ी थी यहाँ पर, सूरत की फैक्ट्री को लेकर। और फिर उन्होंने बैटल ऑफ गोवा लड़ी। तो 4 बैटल उनकी लड़ी। उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो भी बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ ड्यू, CD, बैटल ऑफ सुवाली और बैटल ऑफ गोवा। बस ब्रिटिश। अब हम करते हैं अपने ये हॉटमैन और ये सब। तो अब कौन आया है? अब आया है, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, पहले यही करेंगे, डच ही करेंगे। तो डच में हॉटमैन जो है वो पहले सुमात्रा पहुंचा 1596 में। 1602 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बन गई। अब इनके तो जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तभी उसमें था कि आप वॉर लड़ सकते हो, फोर्ट्स बना सकते हो, पोजेशन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब ये तो बने ही उस मोटिव से थे कि इन्हें कॉलोनाइज करना है। फिर डच लोगों ने 1605 में पहली फैक्ट्री बनाई अपनी मसूलीपट्टनम में। हमने पढ़ा पोर्टुगीज़ ने बनाई कोचिन में। कोचिन से गोवा किसने करी कैपिटल? कुन्हा ने। और ये डच में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 नीदरलैंड की। 1605 में मसूलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री बनी। और उन्होंने डच ने जो है वो कैप्चर कर लिया अम्बियोना। अम्बियोना बोले तो इंडोनेशिया का पार्ट है। पोर्टुगीज़ से ये कैप्चर कर लिया। फिर 1623 से लेके 1667 तक एंग्लो डच राइवलरी चल रही थी। 1663 में क्या हुआ? डच ने डिफीट कर दिया पोर्टुगीज़ को और फोर्ट विलियम बनाया कोची पे। 1667 में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। डच ने बोला हम इंडोनेशिया ले रहे हैं, इंग्लिश ने बोला हम इंडिया ले रहे हैं। एक ने इंडो ले लिया, एक ने इंडिया ले लिया। अब हम इंग्लिश देख लेते हैं जिसने इंडिया लिया, जिसने बहुत ज़्यादा ही इंडिया ले लिया फिर तो।
1600 में उनका फॉर्मेशन हुआ हमारा EI ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं डच इन्होंने 2 साल बाद बनाई, इसको देख के बनाई होगी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है हमारी 1600 में। 1608 में विलियम हॉकिन आए जहांगीर साहब के पास। 1611 में फैक्ट्री एक बना ली उन्होंने मसूलीपट्टनम। ऑफकोर्स यहाँ पे डाउट है कि सूरत में बनी मसूलीपट्टनम में, मैं मसूलीपट्टनम मानती हूँ, ठीक है। उस फिर यहाँ पे ये बैटल ऑफ सुआली वो लड़ेंगे किसके साथ, पोर्टुगीज़ के साथ। 1613 में जहांगीर के, अब यहाँ पे बहुत सारे फरमान आएंगे, आई होप इस पे क्वेश्चन आ जाए कोई। जहांगीर ने पहला फरमान निकाला सूरत को लेके कि भाई तुम सूरत में फैक्ट्री बना लो, तो सेकंड फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगा ली 1613 में। फिर जहांगीर साहब ने दोबारा फरमान निकाला 1615 में, उन्होंने बोला तुम आगरा, अहमदाबाद, बरोच, मसूलीपट्टनम, बंगाल सब में बना लो। फिर 1632 में तो गोल्डन फरमान ऑफ गोलकोंडा से ही आ गया कि भाई तुम ट्रेड कर लो बिना ड्यूटी के गोलकोंडा में, बस 500 पकौड़ा दे देना पर एनम। फिर 1639 में हमारा चंदागिरी फरमान आ गया, उन्होंने बोला मद्रास ले लो रेंट पे, और उन्होंने फिर इंग्लिश वालों ने सेंट जॉर्ज बना लिया उस पर। फिर 1651 में शाहशुजा फरमान आ गया, उन्होंने बोला ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो बंगाल में, बस 300 रुपया पर एनम दे देना। फिर 1663 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री जो है वो मद्रास में लीज पे ले ली विजयनगर के एक रिप्रेजेंटेटिव से। फिर 1668 में जो है बॉम्बे भी मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को डॉरी में। फिर औरंगजेब साहब आ गए कि भाई हम तो नहीं झुकेंगे, पर 1691 तक ब्रिटिश ने अपने सारे जो प्रिविलेजेस थे वो सारे ले लिए औरंगजेब से वापस। तो मतलब अब ब्रिटिश इंडिया भी वही है, झुकेगा नहीं। तो 1707 में औरंगजेब मर गया। अब उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद हम सीधा फारूक सियार पे आ गए। फारूक सियार ने फरमान निकाला कि भाई तुम सूरत ले लो 10,000 में, बंगाल ले लो 3,000 में, हैदराबाद ले लो, कलकत्ता ले लो, तुम कॉइन्स भी बना लो जो इक्वल होंगे मुगल्स के कॉइन्स की तरह, और ट्रांसफ़र थ्रू दस्तक, मतलब सब कुछ ही ले लो, और उन्होंने ले भी लिया। फिर 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुई, इंग्लिश ने डिफीट कर दिया डच को। 1814 में कैपिटल कोची फ्रॉम डच, तो उन्होंने कोची ले लिया डच से। 1765 अगर इसके बीच में एक दीवानी ऑफ सलहेट भी उन्होंने ले ली। और बस ये कुछ था हमारा एक टाइमलाइन जो हमें ब्रॉडली याद रखनी है। तो हमें फरमान का एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है, सूरत से आगरा, बरोच और ये सब। फिर गोलकोंडा का फरमान आया, फिर उसके बाद चंदागिरी आया, चंदागिरी में मद्रास याद रखेंगे, सेंट जॉर्ज याद रखेंगे। फिर उसके बाद शाहशुजा का आया, उन्होंने बंगाल के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद आया हमारा फारूक शायर का सबसे बाद में। उसके बीच में जो भी होता हुआ वो तो याद रह गया, वरना तो जय माता दी। अब ये मेरा हाथ पता नहीं कैसे आ गया, PYQ में आ चुका है, और ये मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है। वास्को डी गामा पोर्टुगीज़ के थे, उन्होंने इंडिया का रूट डिस्कवर करा। कोलंबस जो थे उन्होंने स्पेनिश के थे और अमेरिका को करा। कैप्टन कुक जो थे हमारे ब्रिटिश के थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया। और जब भी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पास एक, अरे यार क्या हो रहा है, ये कुक आइलैंड भी है। तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे, उन्होंने वैन डीमंस लैंड को बोला न्यूजीलैंड, उसको हम तस्मानिया सी भी आज है हमारे पास। हुगली जो है वो बेस ऑफ पायरेसी की स्कीम में बनी, पोर्टुगीज़ की में, तो पोर्टुगीज़ को सीधा मत समझना। जो हुगली जो था वो अंडर था कासिम खान, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। उन्होंने ऐसा नहीं है लड़ाई भी करी, 1000 से ज़्यादा पोर्टुगीज़ को इम्प्रिजन भी करा। इन द केस की ये कोई कंटेम्परेरी टाइप से कोई लिंक बन जाए, PYQ है तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, PYQ। ठीक है। डच ने पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई, डच ने हमारी पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई इंडिया में। और जो डुप्लेक्स था उसने ही इनिशिएट करा था कि वो हमारे निजी मामलों में दखल दे, जो रूलर्स थे उनके, ताकि वो फिर एक्वायर कर सके टेरिटरीज और ये सब। बस अब हम चलते हैं हमारे ये जो बीच में औरंगज़ेब की डेथ के बाद यहाँ पे जो सारे रूलर्स आए, सारे तो नहीं, बस थोड़े से हम देख लेंगे जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो
बहादुर, इसका कोई एक निमोनिक भी है शायद, बाजा ऐसा करके, बाजा FM, ऐसे बाजा, बहादुर शाह, जानदार शाह FM, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, बाजा FM। फिर बस इसका आगे का पता नहीं। बहादुर शाह 1709 में उन्होंने क्या पैसिफिस्ट पॉलिसी करी मराठास के साथ, राजपूत जाट के साथ, और उन्होंने शाहू को भी निकाल दिया था जिसको औरंगज़ेब ने जेल में डाल रखा था। जहानदार शाह ने क्या करा था, जुल्फ़िकार की हेल्प से इंट्रोड्यूस करा इजारा सिस्टम और एबॉलिश कर दिया जजिया जहानदार शाह ने। फारूक सियार ने क्या करा, ये सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बना था और इसने टॉलरेंस दिखाई थोड़ी बहुत रिलीजन को, जजिया एबॉलिश करा, पिलग्रिम टैक्स जो है वो एबॉलिश कर दिया, फरमान दिया ब्रिटिश को, हमने पढ़ा फारूक सियार फरमान, यहाँ पर फारूक सियार का फरमान जिसने सब कुछ ही दे दिया, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं शायद इसको। और ये पहला मुग़ल किंग था जो नॉवेल्स के द्वारा मारा भी गया। मोहम्मद शाह रंगीला तो रंगीला ही थे, अक्का रंगीला, किल्ड बाय, इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मार दिया, किसकी मदद से, निज़ाद उल मुल्क की वजह से। और फिर इन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुई इनकी, उसमें हैदराबाद, बंगाल, अवध। ये करनाल नादिर शाह ने डिफ़ीट कर दिया मुग़ल्स को, नादिर शाह आया इनके उसमें। अब अहमद शाह आया, अहमद शाह ने उधम भाई को छोड़ा, और उधम भाई को क्या बोलते थे, किबला-ए आलम, हेल्ड बाय जावेद खान। आलमगीर के उसमें बैटल ऑफ प्लासी हुई और अहमद शाह अब्दाली आया। तो नादिर शाह आया मोहम्मद शाह रंगीला में, आलमगीर में बैटल ऑफ प्लासी और अहमद शाह अब्दाली आया। शाह आलम 2 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, प्रिजन पेंशनर था ये IC का बन गया। और अकबर 2 ने टाइटल दिया राजा राम मोहन रॉय को 1935 में, और मुग़ल कॉइन से स्टॉप भी करे। फिर हमारा सबसे लास्ट रूलर बहादुर शाह जफ़र हो जाते हैं। तो इसका हम ही बना लेते हैं ना, ये तो पहला तो हो गया बाजा FM, उसके बाद ये अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम। यार इसके तो पर ये भी तो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या है, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे, बनाऊंगी मैं खुद कुछ। अब हम इनकी राइवलरी जो हमारे इंडिया में ब्रिटिश लोग आ गए थे उनका देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अरे हाँ हमने सारे पढ़ लिए, फ्रेंच रह गए, डेन्स नहीं पढ़ेंगे, फ्रेंच रह गए, फ्रेंच पढ़ते हैं। तो 1664 में हमारी जो है वो इंडिस ओरिएंटल्स फाउंड हुई, किंग लुइस 14 ने। फिर 1667 में पहली फैक्ट्री उन्होंने भी खोल ली सूरत में ही। सूरत देखो कितना इम्पोर्टेंट है, इंसान की सूरत इम्पोर्टेंट हो ना हो पर जगह तो इम्पोर्टेंट है। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, मसूलीपट्टनम भी फिर पहले सूरत पे बनाई, फिर मसूलीपट्टनम में बनाई सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से लेकर। फिर शाइस्ता खान जो सूबेदार थे बंगाल के, उनकी मदद से इस्टेब्लिश करा एक टाउन चंदेरनगौर में। फिर 1673 में ही शेर खान लोधी से इन्होंने एक साइट ले ली ग्रांट पे कि भाई रुक जाओ। अब शेर खान लोधी कौन थे, ये गवर्नर थे वलाईकोंडापुरम के। फिर 1674 में पौंडीचेरी जो है वो हमारा फाउंड हुआ, और 1693 में डच ने पौंडीचेरी ले लिया। ये कॉम्प्लिकेटेड है पर PYQ में आया है तो आज ना याद कर लो इसको। तो पहले 74 में पौंडीचेरी फाउंड हुआ, 93 में डच ने पौंडीचेरी ले लिया हमारे फ्रेंच लोगों से। फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ रायविक हुई, उसने क्या बोला कि भाई पौंडीचेरी फ्रेंच को दोबारा वापस चला गया। 1740 से 48 में फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई। फिर 49 में बैटल ऑफ अंबर हुई। फिर सेकेंड कर्नाटक वॉर शुरू हुई 49 से 54 में। फिर थर्ड और सेकेंड के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हो गई, वो बाद में देखेंगे। 15 फिर थर्ड बैटल हुई, और थर्ड बैटल के ख़त्म होने के बीच में ही वेंडी वॉश हो गई। तो पहली कर्नाटक वॉर देख लेते हैं। कॉज क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था पीछे बैकग्राउंड में। पहले कर्नाटक वॉर में क्या हुआ, इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया फ्रेंच का शिप, फ्रेंच लोगों ने कैप्चर कर लिया मद्रास। इंग्लिश गए हमारे अनवरादुद्दीन के पास,
अनवरदुन ने फ्रेंच को अटैक कर दिया कि भाई तुमने कैसे करा। अब उसने फ्रेंच जो है जीत गए हमारे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ एलिक्स ला चापेल हुई। उसमें क्या हुआ, मद्रास दोबारा वापस चला गया इंग्लिश को। अब स्टेटस को हो गया इंडिया में। पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछता नहीं है किसने क्या हुआ, बस किस वॉर का क्या रिजल्ट था, थोड़ा बहुत कौन जीता कौन हारा। सेकेंड कर्नाटक वॉर में ये जो थे मुजफ्फर और चंद, मुजफ्फर वर्सेस नाजिर था और चांद वर्सेस अनवरुद्दीन थे। अब देखो अनवरुद्दीन ने तो बहुत, अनवरुद्दीन जो भी नाम है यार, अनवरुद्दीन और नाजिर को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे। चांद और मुजफ्फर को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंच ने और चांद और मुजफ्फर ने मुज़फ़्फ़र, आई होप ये नाम मैंने गलत ना लिख रखा हो, मिलकर अटैक करा। बैटल ऑफ अम्बर हुई, ठीक है, और नाजिर वगैरह को मार दिया और ये लोग जीत गए। फ्रेंच फिर से जीत गया। अब मोहम्मद अली ट्रिंचिपोली, उसने सीज़ कर लिया ट्रिंचिपोली। क्लाइव गया, अब क्लाइव आ गया इंडिया में। उन्होंने सीज़ कर लिया आरकोट को, चंद साहिब को मार दिया, सलाबत जंग को भी मार दिया और इंग्लिश जीत गए। डुप्लिक्स कॉल्ड बैक, डुप्लिक्स जो हमारा फ्रेंच का बहुत बढ़िया गवर्नर था उसको दोबारा वापस बुला लिया। तो ये भी एक कारण था फ्रेंच का ये सेकंड कर्नाटक वॉर में हारने का। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई जिसमें सबने सबकी टेरिटरी वापस कर दी, फिर से वही बच्चों वाली बातें। फिर थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ, उसके बीच में आई होप आपको याद हो बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा 1757 में। 1758 में थर्ड कर्नाटक वॉर में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ यूरोप में। फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और मद्रास। नो मिलिट्री असिस्टेंस फ्रेंच तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही थी। इंग्लिश ने फाइट करी वापस। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई, वेंडीवॉश में 1760 में हुई। फ्रेंच डिफीटेड, लीड बाय, फ्रेंच हार गए। और उसको लीड किसने करा, काउंटी दे लाली ने। फ्रेंच को कौन लीड करा था, काउंटी दे लाली। इंग्लिश बॉर्न, इंग्लिश ऑफकोर्स, अगर फ्रेंच हारेंगे तो इंग्लिश ही जीतेंगे ना। और इंग्लिश को जिताया किसने, आयर कोटे जो भी है। पौंडीचेरी एंड अदर सेटलमेंट जो है वो सीज़ कर ली इंग्लिश लोगों ने। फ्रेंच लूज़ हो गया 7 ईयर वॉर्स में भी। और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस में पौंडीचेरी, यावम, कराईकाल, माहे रिटर्न कर दिए उन्होंने फ्रेंच को। पर उन्होंने बोला कि भाई तुम ना एक्सपेंड करोगे और सिर्फ ये प्रोटेक्ट करोगे इन एरिया को, कुछ और नहीं करोगे। इंग्लिश वालों ने ये बोला, वापस तो करी पर विद टर्म्स एंड कंडीशन। अब हम बैटल ऑफ प्लासी देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में कैसे हुआ, फोर्टिफिकेशन चल रहा था बहुत बढ़िया से। एक सेकंड रुको। नहीं हो पाया जो मुझे करना था यार, बैटरी ख़त्म होने वाली है मेरी तो टैब की। चलो जितना हो पाता है उतना पढ़ लेते हैं बस। बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म करते हैं जल्दी से। फोर्टिफिकेशन चल रही थी बंगाल में बढ़िया करके। फ्रेंच भी कर रहे थे, इंग्लिश भी कर रहे थे। हमारे सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। फ्रेंच ने बोल दिया ठीक है साहब, पर इंग्लिश का भाई झुकेगा नहीं। तो इंग्लिश ने बोला भाई हम ना मान रहे तेरी बात। फिर ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ। ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद बैटल ऑफ अलीनगर हुआ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई। फिर क्लाइव, जैसे कि हमने देखा वो आ चुके थे, तो क्लाइव अलग बोले कि ना भैया हमें तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी और फिर बैटल ऑफ प्लासी हो गई। बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, लूटिंग ऑफ बंगाल शुरू हुआ। सिराजुद्दौला कैप्चर कर दिया, मार दिया। मीर जाफ़र जो को नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र ने और इंग्लिश को बहुत सारा पैसा दिया, ज़मींदारी भी दे दी 24 परगनास के इंग्लिश को। पर मीर जाफ़र जो था वो पपेट था। पर मीर जाफ़र ने भी कॉन्स्पिरेसी करी डच के साथ। वही बात है भाई, जो धोखा किसी और को दे सकता है तुमको भी तो दे सकता है ना। यही लाइफ में होता है भाई, कोई धोखा दे के तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको धोखा दे के किसी और के पास जाएगा। बी अवेयर यार। ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ मैं। तो फिर बैटल ऑफ चिंसोरा हुई। चिंसोरा में डच जो है हार गए। डच के साथ ही करी, डच को हरा दिया भैया क्लाइव जी ने, तो क्लाइव ही सॉरी इंग्लिश ने।
फिर मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया भाई कि अब हम तो कासिम साहब को बैठाएंगे, और कैपिटल भी शिफ्ट कर दी, और इंटरनल ट्रेड की ड्यूटीज़ भी अबॉलिश करवा ली। कासिम साहब भी भाग गए। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, सुजाउद्दौला, शाह आलम और कासिम साहब मिल के आए कि हम हराएंगे, पर नहीं हरा पाए। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। इंग्लिश ने बोला अब तो भाई सब लूट लेंगे तुम्हारा, इलाहाबाद भी ले लो, कारा भी ले लो, 50 लाख भी ले लो, ज़मींदारी भी अपने लोगों को दिला दो, दीवानी भी ले लो, बंगाल की भी ले लो, बिहार की भी ले लो, उड़ीसा की भी ले लो, 50 लाख और ले लो निज़ामत से। पर क्लाइव ने बोला हम अवध नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया? क्योंकि हमारे बस की नहीं है। अगर हमने ले लिया तो हमें ऑब्लिगेशन हो जाएगी मराठास से और अफगानिस्तान से बचाने की। भाई मराठास से तो सबको डर लगता है, तो ये एक रीज़न में आ सकता है कि इसलिए क्लाइव ने हमारे अवध नहीं ली थी। यस, बिकॉज अफ़गान और मराठा के इन्वेजन से डर लगता है साहब। और ये डुअल सिस्टम शुरू हो गया बंगाल में। एंग्लो मराठा वॉर, यार 6%, चलो एक एंग्लो मराठा वॉर भी देख लेते हैं। फिर 67 में एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई। ओह सॉरी, मराठा वॉर तो अभी हमारी बात, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे पहले। एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई 1767 से। ट्रूस हो गया, मतलब ट्रीटी हो गई कि भाई ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसमें क्या बोला, लाइट मंदी हो गई यार। चलो बस अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यार, सो सॉरी, थैंक यू।